चलिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे बेटा अपन। कोडिंग डिकोडिंग में अपन बेसिक अच्छे से देख चुके थे। बेसिक देखने के साथ साथ अपन ने उनके स्थान भी अच्छे से याद कर लिए थे। सर ये वही कोडिंग डिकोडिंग है जब हम चैटिंग करते हैं और चैटिंग करते टाइम कोई हमारा दोस्त हमारे से चैटिंग कर रहा है, मम्मी पापा मना करते हैं, कह रहे बेटा अपनों को इस दोस्त के साथ में नहीं रहना है और उसी से चैटिंग चल रही है, तो अपन उसको टाइप कर देते थे एफ। तो एफ का मतलब क्या होता है बेटा? फादर, मतलब पापा खड़े हुए। या फिर आप क्या टाइप कर देते? सर एफ कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। सर सीधे 6 नंबर टाइप कर देते थे। मम्मी बोलती थी ये क्या है, तो कुछ ही नहीं, वो 6 रुपए का मामला था तो 6 टाइप कर दिया। तो मतलब क्या समझ जाता था सामने वाला कि 6 नंबर पे क्या होता है? एफ। एफ मतलब क्या? अरे यार उसके पापा खड़े हुए, अभी चैटिंग नहीं करना, अपने को ना मैसेज का रिप्लाई देना। ये वही चैटिंग है। बात समझ गए? ये वही चैटिंग है जिसमें आप बहुत से लोगों को कुछ नंबर से कुछ बोल देते हो, ये वही चैटिंग है। तो ये वही कोडिंग डिकोडिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेटा अपन ने देखा था कि 5 नंबर पे क्या था? ई। 7 नंबर पे क्या था? जी। 9 नंबर पे क्या था? आई। 15 नंबर पे क्या है? ओ। 17 नंबर पे क्या है? क्यू। 19 नंबर पे क्या है? एस। 21 नंबर पे क्या है? यू। 25 नंबर पे क्या है? 25 पे वाई है बेटा। डब्ल्यू कितने पे होगा? 23 पे होगा। तो 6 नंबर पे क्या होगा? एफ। 8 नंबर पे क्या होगा? एच। 12 पे क्या होगा? 14 पे क्या होगा? एन। 16 पे क्या होगा? क्या होगा 16 पे? पी। और 18 पे क्या होगा? आर। 19 पे क्या होगा? एस। 17 नंबर पे क्या है? क्यू। 26 पे क्या है? जेड। 7 नंबर पे जी। 9 नंबर पे आई। 15 नंबर पे 16 नंबर पे पी। 25 पे क्या है? वाई। 23 नंबर पे क्या है? डब्ल्यू। 21 नंबर पे क्या है? यू। मतलब कोडिंग डिकोडिंग के नंबर अपन अच्छे से याद कर चुके थे। सर एबीसीडी आपने संख्या में याद करा दी। हमको तो एबीसीडी याद थी, पर आपने काय में याद करा दी? सर संख्या में नंबर याद होगा उनके हमारे को। अगर हमारे को किसी को एल वेल बोलना होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? 12 नंबर है भैया तेरा। एल मतलब लोकेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसको अपन क्या बोलेंगे? 12 नंबर वाला व्यक्ति आ जाओ भैया, वो समझ जाएगा कि मेरे को बुलाया है। ये वही कोडिंग डिकोडिंग अपन ने क्या करा है सर? पढ़ लिया है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नया टाइप लिखेंगे, लिखेगा किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया, INDIA, INDIA, किसी सांकेतिक भाषा में INDIA, इंडिया को, किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को 95491, 95491 लिखा जाता है, तो दिल्ली, तो DALHI, दिल्ली को किस नंबर से लिखा जाएगा? को किस नंबर से लिखा जाएगा? बेटा ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये वो नहीं है। आप सोच रहे कि सर इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन दिया है इसलिए ये कोडिंग डिकोडिंग है। उसने जो स्पेलिंग दिया आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है। वो तो मुझे भी पता है कि इसकी स्पेलिंग गलत है, DE आना चाहिए पर A दिया है। बना क्या? चल पहले इसको देख लेते हैं सर, इनके माथे बांध लेते हैं। तो भैया सभी बोलेंगे, गलत कोई नहीं बोलेगा। जिसको याद है केवल वही सही बोलेगा, जिसको याद नहीं है वो केवल क्या करेगा? सिर्फ सुनेगा।
तो सर यहाँ पर क्या लिख दें, 9, यहाँ पर 14, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। सर इस 9 की जगह तो 9 लिखा है, पर यहाँ क्या लिखा है सर, 4 और 1 क्या होता है 5, तो इसने इसको जोड़कर काउंट कर दिया सर, क्या आ गया 5। बात समझे क्या सर, डी की जगह 4 है तो यहाँ 4 लिखा है, आई की जगह 9 है तो 9 लिखा है, ए की जगह 1 है तो उसने क्या लिख रखा है सर 1 लिख रखा है। बात समझ गए सर, यहाँ पर भी वही कर देते हैं, इनके माथे बांध देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 4, 1, 12, यहाँ क्या लिखा आएगा 3, यहाँ क्या आएगा सर 8 और यहाँ पर 9, तो सर क्या आ जाएगा 4, 1, 3, 8, 9, ये बनेगा भैया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास MADRAS यदि किसी सांकेतिक भाषा में MADRAS मद्रास को 56 लिखा जाता है, 56 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कलकत्ता CALCUTTA को क्या लिखा जाएगा? CALCUTTA को क्या लिखा जाएगा? बताइए। 82। क्या बात कर रहे हो, देखते हैं। 72, 81, चलो देखते हैं। सर इनके माथे बांध ले, सबसे पहले क्या करेंगे सर, इनके माथे बांधेंगे अपन। क्या करेंगे सर, इनके माथे बांधेंगे, तो इनके माथे बांधो भैया। एम के ऊपर क्या लिखना है सर 13, एक के ऊपर 1, डी के ऊपर 4, आर के ऊपर 18, ए के ऊपर 1 और एस के ऊपर 19। अब सर ये 56 हो रहा है क्या? तो भैया देखो इनका योग करने पे क्या आ रहा है सर, 19 और 19 कितना हो गया बेटा 38। अरे 18 और 1 19, 19 19 38, 38 और 1 39 और 4 43, 43 और 10 53 और 3 56। मतलब कुछ ही नहीं करना सर, इनका जोड़ है। क्या है इनका योग है कितना 56। कितना है सर 56। तो यहां देखते हैं सर, यहां क्या लिख दूं 3, 1, 12, 3, 21, 20, 20 और 1, ये लिखना है सर। समझ गए बात को सर, इनको जोड़ दो। अरे जोड़ना बड़ा आसान है, कोई समस्या नहीं है सर, जोड़ देते हैं। तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60 और 2 62, 62 और 3 65, 65 और 10 75, 75 और 2 77, 77 और 3 80 और 1 81। सर क्या आ गया 81। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और लिखो, यदि किसी कूट भाषा में हेमा HEMA, यदि किसी कूट भाषा में हेमा HEMA को 9 लिखा जाता है, को 9 लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में VELU को क्या लिखा जाएगा?
6। बताइए क्या आंसर आएगा। कैसे किया ये? 2 और 3, 2 4 5 6 5 11 11 12 13 14 15 5 और 6 और ये 3 और 4 ने 5 5 10 10 9 18 8 और 9 4 और एक 5 5 10 और एक 18। क्या है आंसर? 43। और किसी का आंसर? सर देखो बेटा 6। ये काय पे डिपेंड है बेटा? ये आंसर डिपेंड है ऑप्शन पर। काय पर डिपेंड है? ऑप्शन। सर ऑप्शन दे दिए, ठीक है बेटा, देखना है तक। इनके माथे मान लिए। सर क्या आएगा? 8। यहाँ पर क्या आएगा? 5। यहाँ पर क्या आएगा? 13। और यहाँ पर क्या आएगा? 1। ठीक है सर। फिर यहाँ इनके माथे मान लिए। यहाँ क्या आएगा सर? 22। यहाँ पर क्या आएगा? 5। यहाँ पर क्या आएगा? 12। यहाँ पर क्या आएगा? 21। ठीक है बेटा। एक तरीका क्या मिला कि सर 8 और 5 13, 13 दूना 26 और एक 27। सर 27। 27 में मैं अगर इसे 9 का भाग देता हूं या फिर मैं 3 का भाग देता हूं बेटा, काय का भाग देता हूं? 3 का। 3 का अगर मैं भाग देता हूं तो 3 नाम 27 हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। अरे मैं 3 से भाग दे रहा हूं तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है। बता देंगे क्यों देंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं सर। इससे नो आंसर आ रहा है। एक और तरीका है सर, इकाई अंक बना लीजिए। इकाई अंक बना लोगे तो सर 13 और 1 सॉरी 3 और 1 कितना हो जाएगा सर? ये 4 और ये हो जाएगा 1। तो सर ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 18। सर क्या आ गया? ये 18। इसमें भी आप जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा सर? ये 9 हो जाएगा। 9 सॉरी इससे भी 9 आ रहा है। अरे बात समझे क्या? तो सर कितने तरीके देखने को मिले यहाँ पर? 2। अब 3 से क्यों दे? अरे सर यार कोडिंग डिकोडिंग है। उसने अगर उसका कोड दिमाग में बिठा लिया कि मेरे को 3 से भाग देना है तो अगले में भी काय से भाग जाना चाहिए? 3 से जाना चाहिए। अगर अपना यहाँ 3 से भाग जा रहा है तो यहाँ पर भी सर 3 से भाग जाने पर आंसर आना चाहिए। बात समझे क्या? अगर यहाँ 3 से भाग जा रहा है और यहाँ 5 से जा रहा है तो आपका ये डिकोड किया हुआ कोड क्या हो जाएगा? सर गलत हो जाएगा। बात समझे क्या? तो देख लेते हैं। तो यहां देखा मैंने सर 22 और 5 27, 27 और 12 सर 39, 39 और 21 कितना हो जाएगा सर? 60। अब सर 60 आ गया। 60 में अगर 3 का भाग दे दूं मैं तो कितना आ रहा है सर? 20। तो अगर मुझे मेरा ऑप्शन में 20 मिलता है तो ये सही होगा या नहीं होगा? ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि सर 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। अरे बात समझ गए? फिर इधर आ गए सर। इस तरीके से देख लेते हैं सर। इकाई अंक बना ले। 2 और 2 4। सर ये कितना है? 5। 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब सर जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिया। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 3 15। सर इस 15 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा सर? 6। तो भैया जहां 9 होगा तो यहाँ 6 होगा। अगर 9 होगा तो यहाँ कितना होगा? 20 होगा। और ध्यान रखना कि कभी भी आप सोचोगे कि 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे तो ऐसा कतई नहीं होगा। या तो आपको 9 मिल जाएगा, 9 नहीं मिलेगा तो सॉरी या तो 20 मिल जाएगा या फिर क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। दोनों तरीके आपने देख लिए। तो बेटा सोच समझ के, कभी मान लो तुम्हारा आंसर वहां 6 नहीं आता है, तुम्हारा आंसर 6 आ गया पर ऑप्शन में नहीं देता हूं मैं 6, फिर मतलब क्या? मतलब ये नहीं है कि सर क्वेश्चन गलत है। इनमें से कोई नहीं हो और ये आंसर हो तो ये लगेगा। बात समझ गए? क्योंकि अपना इससे आंसर आ रहा है। सर ऐसा करें तो 8 और 1 9 और 22 और 21 करा ले। नहीं करने में तो बहुत कुछ कर सकते हो, मैं बोलता रहा हूं, पर मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जैसे 4 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन दे दिया 10, एक ऑप्शन दे दिया मैंने 9 और एक ऑप्शन दे दिया मैंने 20 और एक ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या सही होगा? 20 सही होगा क्योंकि हमारी एक कोडिंग डिकोडिंग को फॉलो कर रहा है।
बात समझ गए? अगर इसको फॉलो नहीं करता, वो इसको फॉलो नहीं करता, तो क्या आता सर? नन। बात समझ गए? और अगर ऐसा आंसर आ गया सर, एक जगह 10 दे दिया, एक 9 दे दिया, एक 6 दे दिया और एक दे दिया आपका इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ क्या लगाओगे? तो यहाँ 6 ही लगेगा, यहाँ आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। बात समझ गए? चलिए अगला लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन REA, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन REA को 5 से कोडित किया जाता है, REASON को 5 से कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में GOVERNMENT गवर्नमेंट को कैसे कोडित किया जाएगा? क्या आएगा आंसर? 7। देखते हैं सर क्या आएगा आंसर। कितना आया? 10, 2, 7, 10, 2, 3 ऑप्शन यही मिल गए। चलो देखते हैं बेटा, समझते हैं। इधर देखना बेटा। सर 5 कैसे आया देखते हैं। आर के ऊपर क्या लिख दें? 18, ई के ऊपर 5, ए के ऊपर 1, एस के ऊपर 19, ओ के ऊपर 15 और यहाँ लिख देंगे 14। यही होगा। अब 5 कैसे आ रहा है? क्या करा आपने? क्या करेंगे? इन सबको क्या कर दो? पहले इकाई के अंक में बदल लें। इकाई के अंक में बदलेंगे तो सर 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा सर 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सर कितना? ये हो जाएगा सर कितना? 1। 9 और 1 10, फिर 10 का 1 में 0 में 1 और 0 जोड़ोगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा सर? 10। फिर 1 प्लस 0 करोगे तो क्या हो जाएगा सर? 1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लें सर? 1 लिख लें। फिर उसके बाद 5 और 1 6, 4 और 1 5। अब वापस से जोड़ लीजिए सर। तो वापस से जोड़े तो 9 और 5 14 और 1 15 और 1 16 और 6 22 और 5 27। क्या कर दिया सर? ये 27 कर दिया। यहाँ पर 27 अब क्या करेंगे? 5 आ जाए, 7 में से 2 घटा देंगे। देखते हैं बेटा, आगे समझते हैं। इधर देखते हैं सर। गवर्नमेंट, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखो 7, यहाँ पर 15, यहाँ पर 22, यहाँ पर कितना? 5, यहाँ पर 18, यहाँ पर 14, यहाँ पर 13, यहाँ पर 5, 14 और 20। सर देखो क्या हो रहा है। देखो सर क्या हो रहा है, देखते हैं। इकाई अंक बनाना है ना भैया। 7 में से 2 मतलब पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाकर आंसर ला रहा है। यहां भी देख लेते हैं ऐसा हो रहा है क्या। तो सर यहां पर हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा सर? 6, यहाँ कितना हो जाएगा सर? 4, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 5 5 और 2। जोड़ लें सर, जोड़ लें सर। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? देखते हैं सर।
7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36, 4 40, 5 45, 5 50 और 2 52। क्या गया सर? 52। क्या होगा? क्या नहीं होगा? अरे यहाँ क्या आंसर आएगा? यहाँ आप 7 में से 5 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा सर? 5। पर यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा। तो दूसरा तरीका देखो बेटा, इनको सबको जोड़ो, जो प्रॉपर नंबर इन सबको जोड़ो। जो प्रॉपर नंबर इन सबको जोड़ेंगे तो सर इनका योग करो। देखो योग करने पे क्या आ रहा है, इनका योग करो, फिर बताओ मुझे क्या आएगा। बहत्तर। क्या आ रहा है सर? 72। सर योग करा, तुम्हारे भरोसे से सही है ना? 72 सही करा ना योग? तो सर क्या आ रहा है सर? 72। पर 72 से क्या करेंगे? 5 आ जाए तो सर 7 में से 2 घटा दो आप, 5 आ जाएगा। अब इसका योग कर लो बेटा, इसका योग कर लो। अब पीछे वाली संख्या घटा रहा है सर, तो क्या आ रहा है सर? 5 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं कितना आ रहा है? 122। जोड़ने में इतनी समस्या? अरे जोड़ लो भैया, 15 और 7 कितने हो गए? 22। 22 का 22 44, 44 और 5 44 और 5 49, 49 का 10 जोड़ो यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 59। 59 में 8 जोड़ो, 67। 67 के बाद यहां पर जोड़ो आप, कितने? 3 70 और 10 80 और 1 81 हो जाएगा। 81। 81 में 13 जोड़े सर, 94। 94 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा सर? अरे 94 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 99। 99 में आप 14 जोड़िए तो 113। 113 में आप 20 जोड़ो तो 123। 123, 133। अब 133 बेटा यहाँ क्या होगा सर? 13 में से 3 को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करें, माइनस करना बेटा। 13 में से 3 को माइनस करो तो क्या आएगा? कितना आएगा सर? 10। पर मैं कह रहा हूं ये भी आंसर गलत है। इतना लंबा थोड़ा ना। अरे सर सीधा सा फंडा, देखो रीजन 1 2 3 4 5 6 वर्ड में से एक माइनस कर दिया, क्या बचा? 5 बचा कि नहीं बचा? 5। फिर आगे बढ़े सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से एक माइनस कर दिया, क्या आ गया सर? 9। बस इतना सा था। क्या आंसर आएगा इसका? 9। तो ये सब तरीके क्या थे सर? ये गलत थे। तो भैया ध्यान रखना है कि बड़े बड़े लेटर में ऐसे मत उलझना सर, 18 फिर एक ये वो, ऐसा नहीं करना, सिर्फ सीधा सा देगा, सीधा सा। ठीक है, चलिए लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखो। सब लगे थे कोड डिकोडिंग करने। लिखो यदि CHAIR, यदि CHAIR चेयर को चेयर को 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 और टेबल TABLE और टेबल TABLE टेबल को 6 3 7 8 9 6 3 7 8 9 से कोडित किया जाता है, कोडित किया जाता है तो THREE 3
THREE को कैसे कोडित किया जाएगा? सबसे इजी पैटर्न यही है सर। जब दो तरीके के लेटर दिए जाएं और तीसरा लेटर को पूछा जाए तो क्या करना है? सिर्फ कॉमन देखना है। क्या देखना है? सिर्फ कॉमन लेटर देखना है। तो सर यहां पर कॉमन लेटर क्या है? सर यहां पर कॉमन लेटर क्या है? एक। तो सर 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए। तो क्या इस दोनों ए के लिए एक ही नंबर से कोडित किया गया है क्या? तो बिल्कुल किया गया है। तो मतलब इन सबके कोड क्या होंगे? सर सेम, जहां पर लेटर है वहीं पर आपके क्या होंगे? इसके अंक होंगे, इसकी डिजिट होगी। बात समझ गए? तो सर टी के लिए क्या लिखेंगे? 6। एच के लिए क्या लिखेंगे? एच के लिए क्या लिखोगे सर? 4। आर के लिए क्या लिखोगे सर? 1। ई के लिए क्या लिखोगे सर? 9। तो क्या बनेगा सर? 6 4 1 9 9। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, बिठा दें इसको, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक, 3 4 5 को डॉग इज रनिंग, डॉग इज रनिंग, 3 5 6 को इज रनिंग गुड, सेवन टू 8 को ब्लैक पेट काउ, 6 3 7 को काउ इज गुड, लिखा जाता है। तो ब्लैक काउ इज रनिंग को क्या लिखा जाएगा? 1 3 3 6 2 7 3 5। देखते हैं बेटा, इनका आंसर इसी में छुपा हुआ और कहीं भी नहीं है। इसमें की कोडिंग डिकोडिंग आ जाती तो बड़ा चेहरा निखार आ जाता चेहरे में, क्या रहा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो गया हमारा, इसको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। और अगर बेटा ये गलत कर दिया तो समझ जाना कि आप बहुत पीछे हो, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, कम से कम 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी अगर इस टाइप के क्वेश्चन गलत करते हो, क्योंकि इनके प्रश्न भी अपने सामने हैं और इनके उत्तर भी क्या है? अपने सामने ही। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। सर 1 2 3
1 2 3 और 3 4 5, यहां पर मैं इन दो को देख रहा हूं तो यहां सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? सर दोनों में यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो सर ये 3 कॉमन आ रहा है, यहां पर ये 3 कॉमन आ रहा है, तो सर यहां भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहां पर कॉमन क्या है सर, इज। क्या है, इज। तो सर इस इज के लिए क्या कोड लिख दूं मैं, 3। इज के लिए 3 आ गया। बात समझ गए? अब देखो बेटा कि वो इज नीचे भी है तो उसका 3 भी यहीं कहीं होना चाहिए, है या नहीं है? सर ये रहा 3, तो ये 3 तो बाहर हो गया बेटा, ये इज के रूप में बाहर हो गया, खत्म। ठीक है। अब यहां पर मैंने किसको देखा था सर, पहले दूसरे तीसरे को देखा था। अब मैं किसको देख लूं, केवल दो दो को देखो बेटा। अब दूसरे और तीसरे को देख लूं, पहले मैंने इसको देखा था, अब किसको देख लूं सर, दूसरे तीसरे को देख लेता हूं। तो दूसरे तीसरे में क्या कॉमन मिल रहा है सर, 5 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 5। सर दूसरे तीसरे में मुझे 5 कॉमन मिल रहा है, तो सर यहां भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो सर यहां भी कुछ ना कुछ कॉमन है, तो क्या कॉमन है सर, रनिंग। क्या कॉमन है, रनिंग। तो रनिंग के लिए क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। तो बेटा बता दो डॉग के लिए क्या होगा, डॉग के लिए क्या होगा, डॉग। अरे डॉग सर, ये डॉग वाली लाइन लिखिए, 2 तो हो गए बाहर, बचा क्या, तीसरा। तीसरा डॉग बचा, तो इसके लिए क्या होगा, 4। तो सर यहां बता दो ईट के लिए क्या होगा, अभी बता नहीं सकते सर, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। बात समझ गए? पर इनके ये कंफर्म है, कॉमन आए हुए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक ही होगा, अरे देखेंगे अभी कैसे बता देंगे। अरे ये ब्लैक के लिए क्या लिखोगे, 2 लिखेंगे, केवल इसी से बता दोगे 2 लिखोगे। वो बेटा आगे की कहानी है, मैं तो अभी इसमें पूछ रहा हूँ, केवल इसमें। इस पेरा में अगर आप देखोगे तो एक किसके लिए लिखोगे सर, अभी बता नहीं सकते, कॉमन लेंगे उसके बाद बताएंगे एक किसका होगा और 2 किसका होगा। फिर आगे बढ़े, तो सर अब किस किस को देख लें सर, यहां से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब बचा केवल ये और ये। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सर 1 और 4 को देख लो, कुछ कॉमन मिलेगा क्या सर, 1 और 4 को देख रहे हैं तो क्या कॉमन मिला सर, 2। क्या कॉमन मिला सर, 2 मिल गया, यहां भी 2 मिल गया, और इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है सर, है। क्या है, ब्लैक। तो सर यहां पर ब्लैक आ गया, तो ब्लैक के लिए क्या लिख दें सर, 2। अब बता सकते भाई साहब ईट के लिए क्या होगा, ईट के लिए क्या होगा, 1। तो सर ब्लैक के लिए क्या लिख दें सर, 2। अब काऊ का नंबर लगा देते हैं, तो काऊ देख लो भैया, काऊ उसमें है चौथे और 5वें में। तो भैया इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, 7 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा सर, काऊ। इसके अलावा कुछ कॉमन है भी नहीं, तो काऊ के लिए क्या होगा सर, 7। तो क्या आंसर आया, 2 7 3 5। क्लियर है? इसके आंसर यहीं छुपे हुए, थोड़ा सा तर्क लगाना, दिमाग लगाना, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। स्कूल, SCHOOL, ये उतार लिया क्या आपने, मिटा दे इसको। SCHOOL, school is, IS is for, FAR. From here, FROM, from HERE, को, TOGADIBANI,
लिखा जाता है। तथा HERE, here is the school bus को RUTONIDIZI लिखा जाता है। IS is the bus, let को RUZIFATO लिखा जाता है। तो GA के लिए क्या लिखा जाएगा? FAMOBA के लिए क्या लिखा जाएगा? स्कूल के लिए क्या लिखा जाएगा? बताइए। मैंने क्या 3 ही लेटर लिखे क्या? स्कूल इज फार फ्रॉम हियर, ठीक है। हियर इज द स्कूल बस, एक को लिखो भैया। कम फ्रॉम स्कूल, कम फ्रॉम स्कूल, एक लाइन और बढ़ाओ बेटा इसमें। कम फ्रॉम स्कूल, COME। कम फ्रॉम स्कूल को गानीमो, GANIMO। अब आ जाएगा आंसर तुम्हारा। गा के लिए क्या आएगा? पहला आंसर आया नहीं, आखिरी वाला बता दिया स्कूल के लिए, सरल वाला बता दिया। चल, नहीं आया क्या आंसर? देखते हैं, समझते हैं सर, देखते हैं, देख लेंगे बेटा गा के लिए क्या आएगा, इधर समझते हैं। सर पहले दूसरे में देखा अपन ने, क्या कॉमन मिल रहा है? पहले दूसरे में क्या कॉमन मिल रहा है? एक तो सर स्कूल दिख रहा है, और एक और क्या दिख रहा है सर? इज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो यहां भी सर 2 कॉमन होंगे। एक तो सर क्या दिख रहा है? DI, अरे भैया DI नहीं दिख रहा। और एक और क्या दिख रहा है? NI, एक और दिख रहा है सर NI, क्या दिख रहा है? NI। सर TO भी तो है, तो यहाँ कुछ कॉमन है क्या? हियर, अरे भैया मामला गड़बड़ है,
यहाँ पर क्या है सर, हियर, तो टू भी है भैया, टू भी है। अरे बात समझ गए? पर पहले दूसरे तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है? इज। और इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है? एक दो तीनों में मिलाकर सर केवल क्या दिख रहा है? इज। तो सर यहां भी देखो तीन में से कोई सा एक लेटर कॉमन है? क्या है? टू। तो सर इज का कोड मिला क्या? टू। तो इज का कोड मिला सर टू। आगे बढ़ते हैं, समझ गए? क्या खत्म कर दिया अपन ने? सर इज खत्म हो चुका है, तो यहां क्या खत्म हो चुका है? सर टू खत्म हो गया है। ठीक है, अब इधर आगे बढ़े। सर दूसरे तीसरे में क्या है? दा और बस। अरे दा और बस भी है सर। यहां पर पहले, दूसरे और चौथे में क्या है? स्कूल। दिख रहा तीनों में कॉमन? सर पहले, दूसरे और चौथे में स्कूल कॉमन है। कम यहाँ पर है, पर यहाँ कहीं भी कम नहीं है, यहाँ कहीं भी कम नहीं है। फ्रॉम यहाँ पर है, पर यहाँ फ्रॉम है, पर यहाँ है क्या? नहीं है। तो सर स्कूल कितनी जगह दिखा? तीन जगह दिखा। तो स्कूल के लिए सर कौन सा कोड देखे जो तीन ही में आ जाए? सर नी, एन आई और एन आई। तो एन आई क्या हो गया? खत्म हो गया सर। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो सर स्कूल के लिए क्या लिखा? एन आई। बात समझ गए? ये तो फटाक से बता दे सर, स्कूल के लिए एन आई आया। यहां से क्या खत्म कर चुके सर? स्कूल खत्म कर चुके हैं। अब देखो भैया इधर, अब इन तीनों में, सॉरी इन दोनों में कॉमन क्या है? अब क्या बचा इन दोनों में कॉमन? सर ये दो खत्म हो चुके हैं, ये दो खत्म हो चुके हैं। अब बचा क्या इन दोनों में कॉमन? हियर। और हियर ही बचा है। तो यहां कॉमन क्या बचा है? सर डी आई। तो हियर का कोड क्या आएगा? सर डी आई। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हियर का कोड देखने को मिला सर डी आई। क्या क्या पूछा? केवल स्कूल का आया अपने पास, क्या आया? एन आई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सर क्या क्या खत्म हो चुका है? सर ये हियर भी खत्म, और हियर के साथ क्या खत्म? डी आई भी खत्म। अब इधर कितने लेटर बचे हैं सर? दो। इधर कितने बचे हैं? दो। यहां देख लो भैया, इसमें कुछ कॉमन है क्या? दा और बस। कितने कॉमन है सर? यहां भी दो लेटर कॉमन है सर। एक दा कॉमन यहां से निकाला आपने, और एक बस कॉमन निकाल ली यहां से। तो इधर भी सर दो वर्ड होंगे कॉमन। कौन कौन से? सर आर यू और जेड आई, ये कॉमन है सर। अब कहीं ना कहीं देखो एक तीन लेटर कॉमन मिल रहे हैं क्या? सर नहीं मिल रहे हैं। पर पहले और चौथे में देखो, पहले और चौथे में क्या कॉमन आ रहा है? सर फ्रॉम। पहले और चौथे में फ्रॉम कॉमन आ रहा है। सर क्या कॉमन आ रहा है? केवल फ्रॉम। तो फ्रॉम का कोड क्या होगा? तो यहाँ जी ए। सर क्या आ गया? जी ए। तो फ्रॉम का कोड मिल गया सर। जिसके फिक्स होते जा रहे हैं उसके लिखते जा रहे हैं। क्या आ गया सर? जी ए। तो फ्रॉम खत्म सर, फ्रॉम खत्म। कहां गया फ्रॉम? ये रहा खत्म। तो कम का कोड क्या होगा? एम ओ होगा कि नहीं होगा? ये भी फिक्स हो गया सर। कम का कोड क्या हो गया? एम ओ। तो ये भी खत्म कर दें, कम भी खत्म कर दें सर। कम भी खत्म हो गया। अब एफ ए आर, पार का कोड क्या होगा? बी ए। तो सर यहां क्या आ जाएगा? फार आ जाएगा। तो सर फार, फार का कोड क्या है? बी ए। एक और चीज कंफर्म हो गई कि बी ए इसका कोड है। तो ये भी चीज क्या हो गई है सर? खत्म हो गई। तो पहला वाला पैरा पूरा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। हो गया खत्म। अब बचा क्या क्या? सर द बस यहां भी बचा है, द बस यहां भी बचा है। मतलब दो वर्ड कॉमन है, आर यू जेड आई। आर यू जेड आई। तो लेट के लिए कोड क्या मिला? तो लेट के लिए कोड क्या मिला? सर एफ ए। मिला या नहीं मिला? तो सर लेट के लिए क्या हो गया? एफ ए। एफ ए पूछा आपने से, ये रहा एफ ए। बात समझ गए? तो एफ ए के लिए क्या है? सर लेट। और बी ए के लिए क्या है? फार। अब बचा क्या? एम ओ।
अब देखो बेटा, के लिए कम हो गया। एम ओ के लिए क्या निकाला था अपन ने? कम। तो सर यहाँ पर आ गया कम। गा किसके लिए निकाला था? गा। फ्रॉम के लिए क्या आ गया सर? गा। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्रॉम। और स्कूल के लिए क्या निकाला? एन आई। निकल गए तीनों। और मैंने तो यहाँ तो सारे निकाल दिए। अब सुनना मेरी बात को, सर सारे तो निकाल दिया आपने, पर अभी किस किस के कंफर्म नहीं है? सिर्फ द बस के। किस किस के कंफर्म नहीं है? द बस के। कभी वो आपसे पूछ ले कि दा का क्या होगा, तो बताओ क्या होगा? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लगाओगे? मैंने आपको पहला ऑप्शन दे दिया बेटा आर यू, दूसरा ऑप्शन दे दिया जेड आई, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने बी ए, और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने नन। क्या लगाओगे? सर नन लगाएंगे। कंफर्म नहीं है यहाँ पर। क्या लगाएंगे? नन, इनमें से नहीं। फिर उसके बाद मैंने इसी में ऑप्शन दे दिया आर यू जेड, सॉरी जेड आई नहीं दे रहा हूं मैं, बी ए दे दिया मैंने, क्या एफ आर ओ एम, और मैंने दे दिया जी ए। क्या लगा दोगे बेटा? आर यू। केवल क्या देखने को मिल रहा है अपने को? एक ही देखने को मिल रहा है, आर यू। फिर उसके बाद आगे आ गए, फिर यही कंडीशन में मैंने आपको दे दिया क्या? जेड आई। सर एफ आर ओ एम सी ओ एम ई बी ए, क्या लगा दोगे? सर जेड आई लगाएंगे, आर यू लगाएंगे, यहां लगाएंगे नन। पर यहां मैंने अगर इस तरह के ऑप्शन दे दिए आर यू जेड आई, आर यू और जेड आई और नन, क्या लगाओगे? सर आर यू और जेड आई। समझ गए बात को? और आगे बढ़ते हैं बेटा, एक ऑप्शन और, जैसे कभी इस तरह का आ जाए आर यू जेड आई, और एक और देता हूं बी ए, एक और दे देता हूं नन, एक दे देता हूं डाटा अपर्याप्त है। तो क्या लगाओगे यहां पर? यहां लगाएंगे सर डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि हम तो निकाल सकते हैं, आप डाटा तो दीजिए। अरे बात समझे या नहीं समझे? आप थोड़ा सा वो डाटा मिला के दे दीजिए, हम इसका भी आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए डाटा और कैसे दे दीजिए सर? जैसे मान लो द बस यहाँ है, इन दोनों में से एक लेटर यहाँ कॉमन रख दीजिए और एक यहाँ कॉमन रख दीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाइम हो गया बेटा, 12:05 हो गया।